CSS में A से Z तक सब कुछ सीखें। CSS फुल कोर्स इन हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं। CSS यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, जो कि वेब डेवलपमेंट का एक क्रूशियल पार्ट है। इसके बिना आपकी वेबसाइट बस प्लेन टेक्स्ट जैसी ही दिखेगी। इस वीडियो में हम CSS के बारे में A to Z सीखेंगे, बेसिक से लेकर एडवांस्ड तक। तो अगर आप वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हैं या फिर CSS सीखना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। CSS एनिमेशंस वेबसाइट में जान डालें। सबसे पहले बात करते हैं एनिमेशंस की। आपने देखा होगा कि वेबसाइट्स पे इमेजेस मूव करते हैं, बटन्स अपना कलर चेंज करते हैं। यह सब CSS एनिमेशन से होता है। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि कैसे आप सिंपल एनिमेशंस बना सकते हैं CSS का यूज करके और अपनी वेबसाइट को ज्यादा इंटरैक्टिव बना सकते हैं। B. CSS बैकग्राउंड्स। अपनी वेबसाइट को अट्रैक्टिव बनाएं। अब बात करते हैं बैकग्राउंड्स की। बैकग्राउंड किसी भी वेबसाइट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इससे आपकी वेबसाइट अट्रैक्टिव लगती है और यूजर्स को एंगेज रहने में हेल्प मिलती है। इस चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप्स के बैकग्राउंड्स के बारे में सीखेंगे, जैसे कि कलर बैकग्राउंड्स, इमेज बैकग्राउंड्स, ग्रेडियंट बैकग्राउंड्स और बहुत कुछ। CSS कलर्स, रंगों का जादू। वेबसाइट डिजाइन में कलर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। कलर्स से आप अपनी वेबसाइट को अट्रैक्टिव और एंगेजिंग बना सकते हैं। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि CSS में कलर्स कैसे यूज करते हैं। डिफरेंट कलर फॉर्मेट्स जैसे हेक्स कोड्स, RGB और कलर नेम्स के बारे में जानेंगे। चैप्टर 4 D. CSS डिस्प्ले। एलिमेंट्स को अरेंज करें। CSS में डिस्प्ले प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप डिसाइड करते हैं कि आपका HTML एलिमेंट वेब पेज पे कैसे डिस्प्ले होगा। इस चैप्टर में हम डिफरेंट डिस्प्ले वैल्यूज जैसे ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक, नन के बारे में डिटेल में जानेंगे। चैप्टर 5 E. CSS इफेक्ट्स। वेबसाइट में जान डालें। CSS इफेक्ट्स से आप अपनी वेबसाइट को ज्यादा अट्रैक्टिव और इंटरैक्टिव बना सकते हैं। इस चैप्टर में हम डिफरेंट CSS इफेक्ट्स जैसे टेक्स्ट शैडोज, बॉक्स शैडोज और ओपेसिटी के बारे में सीखेंगे। चैप्टर 6 F. CSS फ्लेक्स बॉक्स। वेबसाइट लेआउट बनाना हुआ आसान। फ्लेक्सबॉक्स CSS का एक बहुत ही पावरफुल लेआउट मॉड्यूल है। इससे आप कॉम्प्लेक्स लेआउट्स भी बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम फ्लेक्सबॉक्स के बेसिक्स से लेकर एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स तक सब कुछ सीखेंगे। चैप्टर 7 G. CSS ग्रिड कॉम्प्लेक्स लेआउट्स का हल। CSS ग्रिड भी फ्लेक्सबॉक्स की तरह एक लेआउट मॉड्यूल है जो कॉम्प्लेक्स लेआउट्स क्रिएट करने में हेल्प करता है। इस चैप्टर में हम CSS ग्रिड के फंडामेंटल्स सीखेंगे और देखेंगे कि कैसे हम इसका यूज करके रिस्पॉन्सिव वेब लेआउट्स बना सकते हैं। चैप्टर 8 H. CSS hover effects। यूजर्स को एंगेज करें। hover effect से आप यूजर्स को रियल टाइम फीडबैक दे सकते हैं और अपनी वेबसाइट को ज्यादा इंटरैक्टिव बना सकते हैं। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि कैसे CSS का यूज करके hover effects क्रिएट करते हैं, जैसे कि कलर चेंज, फॉन्ट साइज चेंज और बहुत कुछ। चैप्टर 9 I. CSS इमेजेस। पिक्चर्स को वेबसाइट में ऐड करें।
इमेजेस किसी भी वेबसाइट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि कैसे CSS का यूज करके इमेजेस को ऐड करते हैं, उनका साइज और पोजीशन कैसे सेट करते हैं और भी बहुत कुछ। चैप्टर 10 J CSS जस्टिफाई कंटेंट, कंटेंट को अलाइन करें। जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी फ्लेक्स बॉक्स का एक पार्ट है जो आपको फ्लेक्स आइटम्स को हॉरिजॉन्टली अलाइन करने में हेल्प करता है। इस चैप्टर में हम जस्टिफाई कंटेंट की डिफरेंट वैल्यूज जैसे फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, सेंटर, स्पेस बिटवीन और स्पेस अराउंड के बारे में जानेंगे। चैप्टर 11 K CSS की फ्रेम्स, एनिमेशंस को कंट्रोल करें। की फ्रेम्स का यूज कस्टम एनिमेशंस क्रिएट करने के लिए होता है। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि कैसे की फ्रेम्स डिफाइन करते हैं और उनका यूज करके कॉम्प्लेक्स एनिमेशंस बनाते हैं। चैप्टर 12 L CSS लेआउट्स, वेबसाइट को स्ट्रक्चर दें। लेआउट किसी भी वेबसाइट का बैकबोन होता है। इस चैप्टर में हम डिफरेंट लेआउट टेक्निक्स के बारे में जानेंगे जैसे कि मल्टी कॉलम लेआउट्स, फिक्स्ड लेआउट्स, फ्लूइड लेआउट्स और रिस्पॉन्सिव लेआउट्स। चैप्टर 13 M CSS मीडिया क्वेरीज, डिफरेंट स्क्रीन साइजेस के लिए डिजाइन करें। आजकल यूजर्स डिफरेंट डिवाइसेस से वेबसाइट्स एक्सेस करते हैं जैसे कि मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स, लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स। मीडिया क्वेरीज का यूज करके आप डिफरेंट स्क्रीन साइजेस के लिए डिफरेंट स्टाइल्स डिफाइन कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि मीडिया क्वेरीज क्या होते हैं और उनका यूज करके रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स कैसे बनाते हैं। चैप्टर 14 N CSS नेविगेशन बार्स, यूजर्स को गाइड करें। नेविगेशन बार किसी भी वेबसाइट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो यूजर्स को वेबसाइट पे नेविगेट करने में हेल्प करता है। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि कैसे CSS का यूज करके अट्रैक्टिव और यूजर फ्रेंडली नेविगेशन बार्स बनाते हैं। चैप्टर 15 O CSS ओवरफ्लो, कंटेंट को मैनेज करें। ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का यूज तब होता है जब कंटेंट अपने कंटेनर से ओवरफ्लो हो जाता है। इस चैप्टर में हम ओवरफ्लो प्रॉपर्टी की डिफरेंट वैल्यूज जैसे विजिबल, हिडन, स्क्रॉल और ऑटो के बारे में जानेंगे। चैप्टर 16 P CSS पोजिशनिंग, एलिमेंट्स को पोजिशन करें। CSS पोजिशनिंग का यूज एलिमेंट्स को वेब पेज पे स्पेसिफिक पोजीशंस पे प्लेस करने के लिए होता है। इस चैप्टर में हम डिफरेंट पोजिशनिंग मेथड्स जैसे स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और फिक्स्ड के बारे में डिटेल में जानेंगे। चैप्टर 17 Q CSS क्वोट्स, क्वोट्स को स्टाइल करें। CSS में आप क्वोट्स को भी स्टाइल कर सकते हैं जैसे कि आप उनके लिए डिफरेंट कोटेशन मार्क्स यूज कर सकते हैं, उनका कलर और साइज चेंज कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम क्वोट्स प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि कैसे हम इसका यूज करके क्वोट्स को स्टाइल कर सकते हैं। चैप्टर 18 R CSS रीसेट्स, कंसिस्टेंट स्टाइलिंग के लिए डिफरेंट ब्राउजर्स का डिफॉल्ट स्टाइलिंग डिफरेंट होता है। CSS रीसेट्स का यूज करके आप सभी ब्राउजर्स में कंसिस्टेंट स्टाइलिंग इंश्योर कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि CSS रीसेट्स क्या होते हैं और उनका यूज कैसे करते हैं। चैप्टर 19 CSS सिलेक्टर्स, राइट एलिमेंट्स को टारगेट करें। CSS सिलेक्टर्स का यूज
HTML एलिमेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए होता है ताकि आप उन्हें स्टाइल कर सकें। इस चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप्स के CSS सिलेक्टर्स के बारे में जानेंगे, जैसे KI एलिमेंट सिलेक्टर्स, ID सिलेक्टर्स, क्लास सिलेक्टर्स और बहुत कुछ। चैप्टर 20 CSS ट्रांजिशंस स्मूथ चेंजेस के लिए। ट्रांजिशंस का यूज प्रॉपर्टी चेंजेस को स्मूथ बनाने के लिए होता है। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि कैसे ट्रांजिशंस का यूज करके स्मूथ एनिमेशंस और इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। चैप्टर 21 CSS यूनिट्स साइज और डिस्टेंस को डिफाइन करें। CSS में डिफरेंट यूनिट्स का यूज साइज और डिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए होता है, जैसे KI पिक्सेल्स, परसेंटेजेस, EMs, REMs। इस चैप्टर में हम डिफरेंट CSS यूनिट्स के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि कब कौन सी यूनिट यूज करना अप्रोप्रिएट होता है। चैप्टर 22 V CSS वेरिएबल्स कोड को रीयूजेबल बनाएं। CSS वेरिएबल्स का यूज कोड को रीयूजेबल बनाने के लिए होता है। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि कैसे CSS वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं और उनका यूज करके अपने कोड को क्लीन और मेंटेनेबल बनाते हैं। चैप्टर 23 W CSS width and height एलिमेंट्स को साइज दें। width और height प्रॉपर्टीज का यूज HTML एलिमेंट्स की width और height को डिफाइन करने के लिए होता है। इस चैप्टर में हम इन प्रॉपर्टीज के बारे में डिटेल में जानेंगे और देखेंगे कि कैसे हम इनका यूज करके एलिमेंट्स को डिजायर्ड साइज दे सकते हैं। चैप्टर 24 CSS X-axis ट्रांसफॉर्मेशंस एलिमेंट्स को रोटेट और स्केल करें। CSS ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज एलिमेंट्स को रोटेट, स्केल, स्क्यू और ट्रांसलेट करने के लिए होता है। इस चैप्टर में हम X एक्सिस ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में जानेंगे, जैसे कि रोटेट X, स्केल X और स्क्यू X। टाइटल Y CSS Y एक्सिस ट्रांसफॉर्मेशंस एलिमेंट्स को रोटेट और स्केल करें। इस चैप्टर में हम Y एक्सिस ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में जानेंगे, जैसे कि रोटेट Y, स्केल Y, आसिटी, CSS और स्क्यू Y। चैप्टर 26 CSS Z इंडेक्स एलिमेंट्स को स्टैक करें। Z इंडेक्स प्रॉपर्टी का यूज एलिमेंट्स को स्टैकिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए होता है। इस चैप्टर में हम Z इंडेक्स के बारे में डिटेल में जानेंगे और देखेंगे कि कैसे हम इसका यूज करके एलिमेंट्स को ओवरलैप कर सकते हैं। CSS सीखें और वेब डेवलपमेंट में मास्टर बने। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपको CSS के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो कृपया इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस मिस ना कर सकें। धन्यवाद।